नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में सेबी के नए रूल की। आज 1 मई है, मई दिवस है, महाराष्ट्र दिवस है और शेयर बाजार बंद है। इसलिए ये नियम जो 1 मई से लागू होना है, दरअसल लागू होगा कल से। लेकिन नियम क्या है? नियम एक तरह का बैन है, लेकिन ये बैन बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ये बात आपको साफ साफ समझनी चाहिए। होगा क्या? शेयर ब्रोकर्स जो हैं और क्लियरिंग मेंबर्स जो हैं भारत में, उनको अब ये अख्तियार नहीं रह जाएगा कि वो अपने क्लाइंट्स की रकम जो उनके खाते में है उसको बैंक गारंटीज के लिए इस्तेमाल करें। ये सेबी ने एक रूलिंग दी है। आमतौर पे क्या होता है कि बैंक जो ब्रोकर्स हैं और क्लियरिंग हाउस के मेंबर्स हैं उनकी तरफ से बैंक गारंटी देते हैं जो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट स्टॉक एक्सचेंज के पास रहता है, और जो सौदे हो रहे हैं उनके लिए जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है, जो ज़रूरत होती है कि आप ये कारोबार कर रहे हैं जिसमें बहुत से लोगों का बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है, इसलिए आपकी सिक्योरिटियाँ जमा होनी चाहिए ताकि कोई गड़बड़ हो तो उसमें से काफ़ी कुछ हिसाब किया जा सके, और साथ में हर सौदे के सामने मार्जिन होना ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज में उस ब्रोकर का पैसा जमा होता है उसके हिसाब से उनको लिमिट मिलती है कि ये ब्रोकर कितने का सौदा, कितने सौदे कर सकता है। तो ब्रोकर क्या करते हैं अक्सर कि क्लाइंट ने उनको पैसा दिया अपने सौदों के लिए, या कहा भाई हमारा पैसा अपने खाते में रख लीजिए, हमारा लेन देन चलता रहेगा। वो पैसा क्योंकि आता तो ब्रोकर के खाते में है, वो अपने बैंकर से कहते हैं भाई इसके सामने हमें आप क्योंकि पैसा तो हमारे कंट्रोल में है और हमारा नहीं है, क्लाइंट का है। हो सकता है उनको न कहते हो क्लाइंट का पैसा है, लेकिन बैंक से कहते हैं कि आप हमें बैंक गारंटी इशू कर दीजिए इस चीज़ की। तो जब वो बैंक गारंटी इशू कर देता है, उस बैंक गारंटी को वो जमा करते हैं एक्सचेंज के पास और वो इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि जो पैसा ब्रोकर ने रखा है उसके दुगने की बैंक गारंटी मिलती है। तो इसका मतलब है उनको जितनी ज़रूरत है या उनको जितनी बैंक गारंटी मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा की बैंक गारंटी वो ले लेते हैं इस पैसे के सामने, और इसका अर्थ है कि वो उसके सामने स्टॉक एक्सचेंज से ज़्यादा बड़े सौदे करने की परमिशन उनको मिल जाती है। अब क्या है, जो नया सर्कुलर क्रिएट हुआ है वो ये कहता है, सेबी ने जो नया सर्कुलर भेजा है वो कह रहा है कि ये जो मैकेनिज्म चल रहा है ये जाहिर है कि इसके खतरे सेबी ने देखे हैं, और इस वजह से इस सर्कुलर में कहा गया है कि अब 1 मई 2023 के बाद कोई नई बैंक गारंटी क्लाइंट के फंड के आधार पर उसके सामने नहीं क्रिएट की जाएगी। यानी अगर आपके पास क्लाइंट का पैसा है, उसको दिखा के आपने बैंक गारंटी ले ली है तो वो अब नहीं होगा। नया काम आज से बंद है, यानी कल से, और 30 सितंबर 2023 तक सारे ब्रोकर्स और क्लियरिंग हाउस मेंबर्स को वो पुरानी बैंक गारंटीज भी खत्म करनी होंगी जो उन्होंने क्लाइंट का पैसा सामने रख के ली हैं। तो सेबी ने इस बात पे चिंता जताई है कि ये जो चल रहा था गोरख धंधा, इससे बाजार के लिए बड़ा खतरा था और क्लाइंट का पैसा तो खतरे में था ही, और बहुत से ब्रोकर्स ने करीब करीब क्लाइंट के पैसों के हिसाब से काफ़ी ऐसी बैंक गारंटीज क्रिएट करके अपनी लिमिट ले ली थी कि जिसमें उनकी जो असली अपनी हैसियत है, मान लीजिए उनकी अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा क्लाइंट का उनके पास है और उसको दिखा के उन्होंने बैंक गारंटी ले ली है। तो अब कल को कुछ गड़बड़ हो जाए तो जो गारंटीज बनी हुई हैं, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा है, वो काम आना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्लाइंट कहेगा मेरा पैसा है, इसके सामने आप कैसे मेरा क्या कर सकते हैं। अगर ब्रोकर का अपना पैसा है तो एक्सचेंज उस पर फ्रीज लगा सकता है, उस बैंक गारंटी को इनकैश करा सकता है, लेकिन यहाँ बैंक गारंटी का जो मूल पैसा हो तो किसी और का है, तो फिर एक मुसीबत खड़ी हो सकती है बाजार में। और इसी वजह से सेबी ने इस बवाल को ख़त्म करने के लिए, समस्या को पनपने से, आगे बढ़ने से पहले ही रोकने के लिए कहा है कि अब ब्रोकर्स को अपना पैसा, अपनी वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल करनी होगी क्लियरिंग कॉरपोरेशन की लिमिटेशंस को पाने के लिए, या उसकी लिमिट बढ़वाने के लिए उनके पास अपना पैसा होना चाहिए जिसको दिखा के वो गारंटी लें, और इसीलिए उनकी वर्किंग कैपिटल डिमांड बढ़ेगी इससे। और ये लोग बहुत ध्यान से, अब रिजर्व बैंक और सेबी दोनों मिलकर इस किस्से को बारीकी से देख रहे थे, और कि कोई किसी तरह का सिस्टमिक रिस्क पैदा ना हो जाए। और इसका मतलब है कि जो नया ये निर्देश आया है ये
बड़े पैमाने पर भारत में निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इससे जिन लोगों ने पैसा अपना ब्रोकर के पास रख रखा है उनका पैसा तो सुरक्षित हुआ ही है, लेकिन जिन लोगों का उस ब्रोकर से या उसके क्लाइंट से कोई लेना देना नहीं है उनके लिए भी बाजार में ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना ज़्यादा सुरक्षित हो गया है। माहौल बेहतर होता है तो उसका लाभ सबको होता है। बिजरडा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।